हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो मेरे शेरनियों। आपका हार्दिक स्वागत है लोकेश कुमार यादव के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों जेई मेंस 2024 में जो 6 अप्रैल को पेपर हुआ था उसके पीवाई क्यूज का सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो के अंत तक देख के इसका लाभ उठाएंगे और यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी, आपके लिए रामबाण होगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इससे एक नई ऊर्जा मिलेगी, आपके अंदर एक जोश आएगा कि हम भी कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि यू कैन डू इट एवरीथिंग। आप अगर ठान लेते हो तो मेरे प्यारे दोस्तों वो सब कुछ आप कर सकते हो जो आपने मन में ठान लिया। तो एक बार आपको निश्चय करना पड़ेगा। आप चाहे नीट का पेपर दे रहे हैं जो कि जल्द आने वाला है, जेई की अगर कोई नेक्स्ट ईयर तैयारी करना चाहता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई सीयूईटी की देना चाहता है या अन्य कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो यह उनके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बिना देरी किए हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देयर आर टू फिक्स्ड चार्ज स्पेयर पी एंड क्यू रिपेलिंग ईच अदर विद फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। जो भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको मेरे प्यारे दोस्तों अंडरलाइन करते हुए चलें। द थर्ड न्यूट्रल स्पेयर इज प्लेस्ड बिटवीन। अब देखो ये क्या है, थर्ड हमारे पास न्यूट्रल स्पेयर दे रखा है, प्लेस्ड बिटवीन द चार्ज्ड स्पेयर द न्यू फोर्स बिटवीन स्पेयर इज। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ कह रहा है इस क्वेश्चन में कि टू स्पेरिकल चार्ज हमारे पास हैं पी एंड क्यू, दोनों के दोनों रिपेल कर रहे हैं। अब रिपेल कब करते हैं यह आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। रिपेल जब सेम चार्ज होता है यानी कि लाइक चार्ज होता है तो रिपेल होता है, और जब अपोजिट चार्ज होता है अनलाइक चार्ज होता है तो अट्रैक्ट होता है। तो देखिए हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं इसको मेरे प्यारे दोस्तों। दो स्थिर आवेशित गोले पी एंड क्यू, दो स्थिर आवेशित गोले हैं पी एंड क्यू जो एक दूसरे को 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे पे प्रतिकर्षण का बल लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, 16 न्यूटन। तो आवेशित गोलों के बीच एक तीसरा तटस्थ एक यानी कि एक न्यूट्रल या उदासीन गोला रख दिया। कैसा रख दिया मेरे प्यारे दोस्तों, उदासीन गोला रखा है, एक उदासीन न्यूट्रल गोला रखा गया है। तो गोलों के बीच नया बल। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसके यदि डायग्राम हम बनाने को जाएं तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है, दो गोले हैं। एक गोला है पी, एक गोला हमारे पास क्या हो गया, क्यों हो गया। एक गोला पी है और एक गोला हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा हो गया है, क्यों हो गया है। अब देखो जब एक गोला पी एक गोला क्यों है तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों दोनों पे सिमिलर चार्ज होगा तो कैसी कंडीशन बनेगी, रिपेल वाली कंडीशन बन जाती है। तो ये हमारे पास में कैसी बन गई, रिपेल कंडीशन। अब हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक थर्ड गोला लेके आते हैं और वह थर्ड गोला मेरे प्यारे दोस्तों किस तरीके से काम करेगा, उन दोनों उस गोले को हम इनके बीच में यहाँ पर हम पुट कर देते हैं या रख देते हैं। तो जैसे हमने उस गोले को यहाँ पर रखा तो ये कहना चाह रहा है कि बिफोर द, जब हमने इसको प्लेस किया यहाँ रखा है तो उससे पहले यहाँ इन दोनों के मध्य कितना बल लग रहा है, 16 न्यूटन, और वो भी कैसा लग रहा है, रिपेल, यानी एक दूसरे के बाहर के। और रिपेल का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट। मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कौन सा नियम लगता है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। जैसे मान लो दो हमारे पास स्पेयर हैं 1 और 2, दोनों एक दूसरे पे फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, 2 1 के इक्वल होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, नेगेटिव साइन होता है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन, यानी ऋणात्मक जो चिन्ह है वो बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो जैसे हमने मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा गोला यहाँ पर प्लेस करेंगे तो यह तीसरा गोला क्या काम करता है मेरे प्यारे दोस्तों, इनके बीच में किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं डालता या इनको प्रभावित नहीं करता है। या फिर कहा जाए कि यदि दो स्पेरिकल चार्ज या स्पेरिक जो चार्ज हमारे पास हैं दो, उनके बीच में यदि कोई इंटरवेनिंग मीडियम यदि रिप्लेस कर दिया जाए तो उन पे लगने वाले बल वह इफेक्ट उन पे इफेक्ट नहीं डालता है, यानी किसी तरीके से वो प्रभावित नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ 16 न्यूटन, यहाँ 16 न्यूटन, और ये न्यूट्रल एक हमने उदासीन जो गोला रखा है इसके द्वारा यहाँ पर किसी तरीके का कोई बल इन दोनों पी और क्यू पे लगने वाले बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका जो बल जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो इम्पैक्ट नहीं होगा तो ये बताइए अब बल कितना रहने वाला है, वही 16 न्यूटन रहेगा कि नहीं। तो देखो ऑप्शन पहले देखिए, 8 न्यूटन है, 32 न्यूटन है, 16 न्यूटन है, 4 न्यूटन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16। याद रखना, दो चार्जों के मध्य यदि कोई तीसरा अगर हमने चार्ज को रख दिया है तो दोनों के बीच में लगने वाले बल उसको प्रभावित नहीं करता है, तीसरे वाले के द्वारा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, दो के बीच में यदि तीसरा चार्ज अगर रिप्लेस कर दिया जाए, रखा जाता है, तो वह उन दोनों चार्जों पे लगने वाले बल पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बल कैसा रहने वाला है, समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, और ये बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको और आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलें। मैं उम्मीद करता हूं, और आप एक बार सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, कौन कौन वीडियो को लाइव देख रहा है। तो देखिए यहाँ पर, ए ट्री ब्रांच होल ए वेट ऑफ 200 न्यूटन। एक 200 न्यूटन है, उसको ब्रांच, एक पेड़ है, पेड़ की शाखा क्या कर रखी है, होल्ड कर रखी है उसको, बाई ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास 10 kg। द फोर्स अप्लाइड बाई ब्रांच टू होल्ड दिस वेट इज। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। पेड़ की शाखा 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक समान श्रृंखला का मतलब है चैन, के द्वारा 200 न्यूटन का भार धारण करती है। तो इस भार को धारण करने के लिए शाखा द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। और देखिए डायग्राम क्या है, डायग्राम मान लेते हैं कि ये हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों क्या बना हुआ है, एक कोई पेड़ है, यहाँ पर इस तरीके का हमने पेड़ बना लिया। अब ये पेड़ हमने ऐसे बना लिया, इसकी ये हमने क्या ले ली है, एक शाखा ले ली, मान लेते हैं ये इसकी एक हमने ब्रांच ले ली है ये। अब इस ब्रांच पे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक चैन ले लिया, और ये चैन कैसी है, इस तरीके से है ये चैन, और यूनिफॉर्म चैन है। इस चैन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 10 kg। कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, 10 kg। और इस 10 kg की चैन से क्या अटैच कर दिया, यहाँ पर 200 न्यूटन का बल, 200 न्यूटन याद रखना है आपको, वैल्यू कितना कर दिया है, मास अटैच कर रखा है यहाँ पर, सॉरी वेट अटैच कर रखा है 200 न्यूटन। और यहाँ पर चैन का मास कितना दे रखा है, 10 kg। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैन पे अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक इस तरीके का हमने कोई रोप लगाया हुआ है, हैंग है हमारे पास में, या फिर कोई किसी भी तरीके के एक हमने ब्लॉक लगा रखा है। इसके ऊपर हमने किसी रस्सी की सहायता से मान लो एक वेट लगाया हुआ है। तो वेट ये हमने लगा दिया, वेट है m किलोग्राम का या m1 का। अब बताइए इस पे इसका जो mg है वो नीचे की ओर लगेगा, यानी कि ये कितना भार बनाएगा, भार यानी वेट बनेगा m1g। तो इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, जस्ट एक्शन का रिएक्शन के कारण कितना बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, m1 में कितना बन जाएगा, g बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, क्या यदि हम इसके नीचे एक दूसरा यदि वेट और लगा देते हैं, तो जैसे हम इसके नीचे वेट लगाएंगे, मान लो m2। अब देखो इस रस्सी के ऊपर, तो इस रस्सी के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों केवल m2 वेट है, तो इस पे टेंशन कितना होगा, m2 इंटू में कितना होगा, m2 इंटू में कितना होगा, g होगा। लेकिन इस रस्सी के ऊपर पहली वाली जो रोप है उसके ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों टेंशन कितना होगा, पहले वाले वेट के कारण तो m1g, लेकिन दूसरे का जो वेट जाएगा तो इसके कारण भी इस पे टेंशन कितना बनेगा, m2 इंटू में g। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। अब देखो यही काम कहाँ पर हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। तो देखो यहाँ पर 200 न्यूटन ऑलरेडी इसने वेट दे दिया, इसका भार दे दिया 200 न्यूटन। अब ये चैन का जो वेट है मेरे प्यारे दोस्तों, वो भी तो इस जो शाखा है, पेड़ की ब्रांच है, इस पर क्या लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी। अब ये इसका मास दे रखा है, और हमें दे रखा है कि टी बराबर कितना जी बराबर कितना लेना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो यानी कि इस पे जो भार लगने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, वह कितना लगेगा, यहाँ पर दो तरीके का भार लग रहा है। एक तो लगेगा T1 यानी कि चैन के द्वारा, और वो कितना लगेगा m1 इंटू जी, बराबर कितना हो गया हमारे पास में 10 इंटू में कितना बनेगा 10, बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, इक्वल्स टू 100 न्यूटन। और सेकंड हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है
T2 जिसका मान हम कितना पता है हमें, T2 इजकल टू 200 न्यूटन। तो इस ब्रांच पे टोटल जो वेट लग रहा है, टोटल फोर्स लगने वाला है, वो इस 200 न्यूटन और 10 केजी के द्वारा जो लगने वाला भार बनेगा, टोटल इसके द्वारा वियर किया जाएगा, इसके द्वारा सहन किया जाएगा। तो इस पे मेरे प्यारे दोस्तों टी टोटल का अगर बात करें हम, क्लियर है, टोटल की यदि बात करें टेंशन की, तो वो कितना बनेगा, T1 प्लस में कितना बनेगा, T2 बनेगा। T1 प्लस में कितना बनेगा, T2। और T1 प्लस T2 बनेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों 100 प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 200। और आपको यह बात समझ में आ गई होगी, 100 प्लस 200 इक्वल टू कितना होगा, 300। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए 300 क्या ऑप्शन है, क्या पहला ऑप्शन है 150, नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड ऑप्शन आपके पास है 100 न्यूटन, 100 नहीं होगा। 200 न्यूटन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है 300 न्यूटन, तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा 300 न्यूटन। आपको देखो याद रखना है कि यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों ये दे रखा 200 न्यूटन, और ये जो इसका वेट है, ये मास दे रखा था 100 केजी। यदि इसमें गलती से ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों कहीं पर 210 न्यूटन होता तो कुछ लोग श्योर 210 न्यूटन भी इसमें कर देते। क्यों? क्योंकि इनको सीधा जोड़ देते और इसका 210 न्यूटन बना देते। अदरवाइज कुछ लोग अभी भी 200 न्यूटन आंसर दे रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आपको यह समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हैं ये, और आप देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितने हलवा क्वेश्चन हैं। आप इनको करके जेईई मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप देखिए किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए जल्दी, देखते हैं कौन देता है इसका सबसे पहले जवाब, कौन देगा। इफ़ काइनेटिक एनर्जी क्या दे दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक ऑफ मास एम मास का कोई ब्लॉक है, इंक्रीज 36 टाइम, यानी कि 36 टाइम इंक्रीज है, बाई वाट परसेंटेज विल द मोमेंटम इंक्रीज, यानी कि संवेग मोमेंटम कितना इंक्रीज हो जाता है जब उसकी काइनेटिक एनर्जी एम द्रव्यमान के मास को एम केजी के मास का 36 टाइम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो कितना मोमेंटम यानी संवेग में वृद्धि हो जाती है। यदि द्रव्यमान एम के एक ब्लॉक की गतिज ऊर्जा 36 गुना बढ़ जाती है तो संवेग में कितने प्रतिशत। मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काइनेटिक एनर्जी एवं जो हमारे पास में मोमेंटम है यानी संवेग है उसमें रिलेशन पता होना चाहिए। हमें पता है p² कितना होता है 2m। अब यहाँ पर देखो m डज नॉट चेंज, तो ये वाली क्वांटिटी तो क्या हो गई मेरे प्यारे दोस्तों कांस्टेंट, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से ये क्या बन गया, p² = k बन गया। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, p² कितना बना दें हम, ke। अब ये ke को मैं बार बार न लिख के यहाँ पर एवल और केवल इस वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों केवल मैं यहाँ से किसका उपयोग कर दूँ, केवल और केवल मैं यहाँ से ले देता हूँ केवल के को, किसको ले लेता हूँ, के वर्ड को, और के को लूँगा तो मैं देखो यहाँ से p² का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया। अब देखो यदि यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों पहले काइनेटिक एनर्जी, पहले मोमेंटम यदि p1 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, k रही होगी। क्लियर है, k1 रही होगी कि नहीं रही होगी। और मान लेते हैं कि k1 = जो वैल्यू दे रखा है, मैं देखते हैं यहाँ तक, यहाँ लिखते हैं k यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है पहले k1 = वैल्यू हमारे पास है k के बराबर। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू है कितना बन गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, k के बराबर बन गया होगा। या इसको सोल्व करने का आसान तरीका, इसके इक्वल में कितना मान लो 1 है, पहले 1 जूल है। अब जैसे हमने 1 रखेंगे, इसमें वैल्यू हमने कितना रखा मेरे प्यारे दोस्तों 1, तो 1 का मान कितना आ गया, p1 = 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना कि मेरे प्यारे दोस्तों हमने k2 = कितना कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, 36 टाइम कर दिया, 36 गुना, यानी 36 गुना बढ़ा दी। तो k2 कितनी होगी, 36 गुना 36 × में कितना हो गया k। और हम जानते हैं कि हमने क्या कर दिया, k का वैल्यू 1 लिया, तो केवल और केवल k2 बराबर कितना आ गया, 36। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो यहाँ से हमने निकाला p2 = अंडर रूट ऑफ कितना बनेगा यहाँ पर k2, और k2 का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, कितना है यहाँ पर 36।
36 में 36 का जो अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्वायर रूट कितना निकल के आएगा यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों? बताइए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताइए। 6 का जो स्क्वायर रूट यानी 36 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 6 होता है। या 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। अब देखो P1 और P2 दोनों के मान आ गए मेरे प्यारे दोस्तों, कितना? 6। अगर कोई आपसे कहे P1 पहले 1 था लेकिन अब कितना हो गया, यानी कि इंक्रीज टू कितना हो गया यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों? कितना हो गया? इंक्रीज टू कितना हो गया? 6 तक पहुँच गया। लेकिन इंक्रीज बाई कितना हो गया? पहले 1 था और कितने से वृद्धि होगी? 5 से वृद्धि होगी, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखो आपको निकालना है यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन P, यानी कि संवेग। ये P का मीनिंग क्या होता है? मोमेंटम, और K4 होता है काइनेटिक एनर्जी। P का मतलब होता है संवेग में प्रतिशत वृद्धि। परसेंटेज यानी कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, संवेग में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकाला जाता है? अंतिम संवेग मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? अंतिम संवेग माइनस का प्रारंभिक संवेग बटे में कितना होता है? प्रारंभिक संवेग। ये देखो ये है हमारे पास में प्रारंभिक संवेग और ये हमारे पास में अंतिम संवेग है, यानी कि फाइनल है मोमेंटम। इनटू में कितना होता है? 100 होता है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू रखिए। P2 का मान कितना आया? अभी देखा था हमने 6 आया। P1 का मान कितना आया था? 1। यस सर। P1 का मान कितना है? 1 है। इनटू में कितना बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 100। अब देखो इसमें 6 माइनस का 1 करेंगे तो कितना बनेगा? यहाँ पर 5 बनेगा। नीचे कितना है? 1 है, कोई फ़र्क नहीं है। और ये 100 है, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? 500। तो ये किस में आ जाएगा? परसेंटेज में। तो यानी कि संवेग में प्रतिशत वृद्धि मेरे प्यारे दोस्तों कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। तो देखिए ऑप्शन देखिए, 6% होता है, नहीं होता सर। नेक्स्ट है 600, नहीं है। 60% नहीं है। और यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 500%। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपको समझ आएगा। एक बार अगर नहीं आता है तो फिर से इसको रिवाइज करके देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं आपके लिए। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 300 न्यूटन। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थ सरफेस पे किसी जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है उसका जो भार है यानी कि W है वो कितना दे दिया? W बराबर m/g होता है। और वह कितना दे दिया मेरे प्यारे दोस्तों? कितना दे दिया? 300 न्यूटन। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये mg क्या लिया होगा? अर्थ सरफेस का लिया होगा। तो 300 न्यूटन। सेकंड कह रहा है व्हाट विल बी द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि वही ऑब्जेक्ट है बट डेप्थ r/4, यानी कि जो रेडियस है उसका 1/4 के इनसाइड द अर्थ, यानी कि इनसाइड द अर्थ हमें क्या करना है? उसका वेट मेजर करना है। अब वेट मेजर करना है मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ पर निकालना? डेप्थ पर। तो m इंटू में g ऑफ क्या निकालेंगे यहाँ पर? अब डेप्थ का निकालेंगे। और इसका वेट अब क्या होने वाला है यह आपको तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन करता है। पृथ्वी की सतह पर मापी गई किसी वस्तु का भार, सतह पर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 300 न्यूटन। पृथ्वी के अंदर गहराई r/4 पर उसी वस्तु का भार क्या होगा? यानी कि वही वस्तु है उसकी r/4 जो अंदर डिस्टेंस है, गहराई है, d का मान उस पे कितना होगा? क्योंकि यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों d बराबर कितना दे रखा है? वैल्यू दे दिया मेरे प्यारे दोस्तों r/4। अब देखो कैसे होगा ये। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी की त्रिज्या मेरे प्यारे दोस्तों कितनी होती है? r होती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि यहाँ से जो गहराई है, ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू ये देगा d देगा। तो ये वाली जो दूरी है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाली d, ये कितनी दे दी? यहाँ से d का मान दे दिया r/4। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। हमें पता है रिलेशन बिटवीन द स्मॉल d यानी कि डेप्थ में और जो अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी का जो मान ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का मान होता है उसमें रिलेशन होता है 1 माइनस का d/r। ये गहराई के साथ संबंध होता है किसमें? गुरुत्वीय त्वरण में। GD यानी कि डेप्थ पे, यह है अर्थ सरफेस पे, E फॉर सतह होता है 1 माइनस d/r। अब देखो अगर हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं तो इस समीकरण को हम कैसे मल्टीप्लाई कर दें मेरे प्यारे दोस्तों? m से। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों
दोस्तों मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया ये क्या बनेगा, mg इंटू में d बनेगा, और जो कि हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैंने इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, m से, क्योंकि m डज नॉट चेंज, m नहीं चेंज हुआ, तो इसको भी मल्टीप्लाई किया। और ये 1 माइनस का d अपॉन r, d का मान मैं पुट कर देता हूँ, r बटे में कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, r बटे में 4r हो गया। क्योंकि देखो इस r का मान, d का मान है r बटे में 4, और ये r ऑलरेडी पहले से है, तो हमने इस r से इस r को काट देते हैं। यहाँ कितना बचेगा, 1/4, 1/4, 1 माइनस का 1/4। तो इसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, m इंटू जी, m इंटू जी ई, m इंटू जी का मान कितना है, 300 न्यूटन के बराबर है। यस सर, 300 न्यूटन। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों इसको लिखेंगे 300 न्यूटन। यहाँ क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए 1 माइनस का 1 कितना बनेगा, 4, और यदि एक में से 1/4 चला गया मेरे प्यारे दोस्तों तो कितना बचेगा, 3/4, क्योंकि एक पूरे में से 1/4 हिस्सा चला गया तो 3/4 हिस्से बचेंगे। तो बताओ इस कहाँ पर हमें डेप्थ पे निकालना है, डेप्थ पे WD यानी कि वेट एट डेप्थ, यानी कि गहराई पे हमें बाहर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, अब देखो 300 इनटू में वैल्यू कितना है हमारे पास में, 3 कितना बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका मीनिंग कितना होगा, 75 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसे हमने इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें करके देखिए, इसको सॉल्व किया हमने तो यहाँ से जो इसका आंसर है 220 कितना आएगा, 5 आएगा। कैसे आया, ये 225, 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। 900 में 4 का भाग देंगे तो 4 2 जा 25, तो 200 तो पूरा आ गया, 100 बचेगा। 100 में किसका दे देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 4 का। या फिर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आप कैसे लिखिए, अगर ऐसा बहुत छोटी छोटी राशियाँ आपसे नहीं हो पा रही हैं तो 3 इंटू में कितना करो, 3 इंटू में कितना कर दो, 100, क्योंकि ये 300 को हमने सेपरेट कर दिया। बटे में कितना है, 4, 4 को करेंगे, 4 1 जा 4, और 4 4 जा कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 25 होता है। 25, अब देखो 9 इंटू में कितना बनेगा, 25। बहुत आसान है ये, 25 9 जा कितना होता है, 225 होता है। आई होप आपको यह बात समझ में आएगी होगी। अब देखिए W यानी कि कहाँ पर, डेप्थ पर कितना आया है, 225 आया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ऑप्शन देखिए, 220 न्यूटन, 220 न्यूटन, 225 225 न्यूटन, 200 न्यूटन और 210 न्यूटन। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आपने अब इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया है, तो जल्दी से बताइए फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। और आप क्या इसी तरीके के और भी बेहतरीन सीरीज चाहते हैं तो हम आपके साथ प्रयासरत रहेंगे, ऐसे ही हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो ये 225 इसका राइट ऑप्शन हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। तो देखिए, फाइंड नेट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल, यानी मैक्सिमम पॉसिबल कितनी हो सकती है, एसोसिएट विद 20 डाई एटोमिक। पहला वर्ड क्या है यहाँ पर, 20 दे रखा है, और दे क्या रखे हैं, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। एक डाई एटोमिक होता है वो, अगर ऐसे ही कितने हैं, 20 हैं। यदि हमें एक डाई एटोमिक की काइनेटिक एनर्जी पता चल जाए तो उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी। डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, हेयर के भी क्या है यहाँ पर, बोल्टजमान कांस्टेंट। टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ डायटोमिक गैस। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों हिंदी में देखते हैं इसको, 20 द्विपरमाणविक, द्वि का मतलब होता है 2 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस, अणुओं से जुड़ी शुद्ध गतिज ऊर्जा। हमें काइनेटिक एनर्जी, शुद्ध गतिज ऊर्जा निकालनी है, अधिकतम संभव कितनी हो सकती है ज्ञात करें। यहाँ के भी बोल्टजमान स्थिरांक है, टी द्विपरमाणविक गैस का परम तापमान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें क्या निकालना है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक क्या होते हैं, मोनो क्या होते हैं, सेकंड क्या होते हैं, डाई एटॉमिक, और थर्ड क्या होते हैं, ट्राई एटॉमिक। मेरे प्यारे दोस्तों अब देखिए, मोनो एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, और ये हमारे पास में डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक में एक वर्ड होता है जिसको कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्वतंत्रता की कोटि। मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है, 3 होता है। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी कि वह
कितनी स्वतंत्र या स्वतंत्रता की कोटि है, कितनी स्वतंत्र दिशाओं में मूव कर सकता है, घूम सकता है, गति कर सकता है, उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। उसकी स्वतंत्रता कितनी है, वह कैसी कैसी गति कर सकता है, वो घूर्णन गति कर सकता है, लीनियर मोशन कर सकता है, कौन कौन से मोशन है वह कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास डाई एटॉमिक का कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है 5 होता है। ट्राई एटॉमिक का कितना होता है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, कितना बनने वाला है यहाँ पर, ट्राई एटॉमिक का बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों 6th और 7th बनेगा। ये 6th और कितना बनता है 7th बनेगा। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ये जो वैल्यू हमारे पास बन रही है मेरे प्यारे दोस्तों किस तरीके से, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो जैसे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक में 3 यानी एक परमाणविक में कितना होता है 3, द्विपरमाणविक में 5 और त्रिपरमाणविक में कितना होता है 6 या 7, लीनियर और नॉन लीनियर की कंडीशन में होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें मोनो है तो 3 लेना है एफ का मान, डाई है तो कितना 5 और ट्राई है तो 7। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है उसके अकॉर्डिंग ही एक होता है इक्विपार्टीशन लॉ। इक्विपार्टीशन लॉ का मीनिंग क्या होता है, सम विभाजन का नियम जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम विभाजन का नियम। ये सम विभाजन का नियम बन गया। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों सम विभाजन का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि ईच यानी कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, यानी कि यदि कोई थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास सिस्टम है तो उसके प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में प्रत्येक यानी कि स्वतंत्रता की कोटि में समान ऊर्जा वितरित होती है। और वह समान ऊर्जा कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ई बराबर यानी कि काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 के बी इंटू में कितना होता है, ये के बी वोल्टेज मान कांस्टेंट के बी इंटू में टी होता है। अब देखो प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में, यानी कि यदि f का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 1 है तो इतना, यदि f बराबर कितना है 2 है तो उसके लिए कितना हो जाएगा के ई बराबर में कितना बनेगा 2/2, यहाँ पर कितना बन जाएगा के बी इंटू में टी। यदि कोई सिस्टम हमारे पास में f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितना है f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसकी स्वतंत्रता की जो कोटि है, स्वतंत्रता कोटि यदि f डिग्री ऑफ फ्रीडम है f है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मेरे प्यारे दोस्तों F/2 के बी इंटू में कितना बन जाएगा टी बनेगा। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से मेरे शेर शेरनियाँ हैं, कौन से वो बच्चे हैं वो बहादुर रसगुल्ले हैं जो इसका जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से देंगे। और मैं देखता हूँ कि कौन सबसे पहले इसका जवाब देगा। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है F/2 के बी इंटू में टी। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, मैं इंतज़ार करूंगा आपका। इसका सही राइट ऑप्शन आपको देना है। यदि एक के लिए इतना है तो 20 द्विप्रमाणिक अणुओं के लिए कितना हो जाएगा। अब देखो मैं दूसरा थोड़ा सा इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी एफ का मान, काइनेटिक एनर्जी तो इतना होता है। अब देखो कुछ वैल्यूज होती हैं हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में सी वी, इसको विशिष्ट ऊष्मा एट द कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि सम आयतन पे विशिष्ट ऊष्मा बोला जाता है। इसका मान जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों F/2 में कितना होता है 2, यानी F का मान डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ये हो गया। F/2 इंटू में R क्या होता है यहाँ पर गैस कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों एक दूसरा होता है Cp का मान। Cp कितना होता है 1 प्लस में जो वैल्यू बनती है हमारे पास में वैल्यू कितना बनेगा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों F/2, ये F/2 में कितना बनेगा 2 इंटू में कितना बनेगा R बनेगा F/2 इंटू R। यह थर्ड हमारे पास होता है गामा। गामा क्या होता है, इसको रुद्धोष प्रसार गुणांक भी कहा जाता है। ये Cp/Cv या गैसों का अनुपात, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। और इसका जो मान मेरे प्यारे दोस्तों जो निकल के आता है वह निकलता है 1 प्लस में कितना आता है 2 कितना हो जाता है F। ये अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। जैसे मोनो एटॉमिक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है 1.67 होता है, क्योंकि F का मान रखेंगे तो तुरंत आ जाएगा। डाई एटॉमिक के लिए गामा का मान मेरे प्यारे दोस्तों डाई एटॉमिक के लिए कितना होता है 1.4 होता है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और ट्राई एटॉमिक के लिए आप इसका मान निकालेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा 29 या 28 या 1.3 का मान निकल के आएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतर समझ आया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कर चलते हैं। इसका आप तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, कितना आंसर आने वाला है, राइट ऑप्शन दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन।
एन आइसोलेटेड सिस्टम कंटेन 1 मोल ऑफ हीलियम गिवन ए हीट ऑफ 48 जूल। मेरे प्यारे दोस्तों कितनी हीट दे रखी है? 48 जूल। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंज बाई, यानी कि टेम्परेचर हीट देने से सिस्टम का टेम्परेचर 2 डिग्री से क्या हो गया? चेंज हो गया। देन फाइंड द वर्क डन। तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। अब देखो, यदि हमने किसी सिस्टम को कुछ अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, कोई एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर क्या है, कुछ मान लीजिए गैस भरी हुई है या एनीथिंग, यानी पानी भरा हुआ कुछ भी है। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लगा दिया। अब ये पिस्टन के ऊपर हमने कुछ ना कुछ वेट लगाया हुआ है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से हीट दे रहे हैं। हीट देने से क्या दिया हमने, यहाँ पर हीट दिया। हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? क्यों से। ये हमने हीट दिया। हीट क्या काम कर रही है, इसका टेम्परेचर राइज कर रही है। टेम्परेचर मेरे प्यारे दोस्तों डेल्टा टी इजकल टू कितने से राइज हो गया, कितने से चेंज हो गया है? 2 डिग्री से, यानी 2 डिग्री इसका टेम्परेचर है। अब जो ये अमाउंट ऑफ हीट दिया गया है, गिवन अमाउंट ऑफ हीट से 2 वर्क हुए हैं, 2 काम हुए हैं। एक तो इसका टेम्परेचर राइज हो गया। टेम्परेचर राइज होने का मीनिंग है इसके इंटरनल एनर्जी में क्या हो गया है? परिवर्तन, यानी कि डेल्टा यू मेरे प्यारे दोस्तों, डेल्टा जो यू है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। डेल्टा यू इजकल टू कितना होता है? एम सी वी इंटू में कितना बनता है? डी टी बनता है। एंड सेकंड, अब बाकी ऐसा तो नहीं है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट दिया गया था उससे केवल और केवल यहाँ पर केवल टेम्परेचर राइज हुआ, उससे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क भी होगा। वर्क क्या होगा? यह गैस जब एक्सपेंड होगी, हीट लेने से इसके आयतन में प्रसार होगा। इस प्रसार होगा तो यह अपने पिस्टन, जो ये गैस एक्सपेंड होगी तो इस पिस्टन को क्या करेगी? मूव करेगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ये पिस्टन को मूव करती है तो आप देखेंगे कि यह पिस्टन है जो क्या हो जाएगा? कुछ ऊंचाई पे चला जाएगा। अब कुछ ऊंचाई का मीनिंग है मेरे प्यारे दोस्तों, मान लेते हैं वह यहाँ पर चला गया है। अब जैसे ही पिस्टन यहाँ जाएगा तो बताइए यहाँ इतना डी अमाउंट इसके आयतन में परिवर्तन होगा। और आपको पता है P इंटू डब्लू वर्क बराबर कितना होता है? W बराबर मेरे प्यारे दोस्तों P इंटू में डी होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? कार्य निकाल लेंगे। लेकिन हमें कार्य पता होना चाहिए। उसके लिए हमें गिवन अमाउंट क्या दे रखा है? हीट दे रखा है। कितना दे दिया मेरे प्यारे दोस्तों? 48 जूल दे दिया। और यहाँ से हम डेल्टा यू निकाल लेंगे तो क्या डब्लू हमारा आ जाएगा? कौन सा नियम लगेगा? अब आपको यह भी कमेंट बॉक्स में तुरंत जल्दी करके बताइए, मैं लिखता हूँ तब तक। ये लगता है हमारे पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ऊष्मगतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? यानी कि गिवन अमाउंट ऑफ हीट है जो या तो सिस्टम के टेम्परेचर को राइज करती है या उसके द्वारा क्या हो जाता है? कार्य होता है। तो उसकी भी कंडीशन होती है हमारे पास में। तो इसको लिखा कैसे जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? डेल्टा क्यू, यानी कि जो एनर्जी नाइदर वी क्रिएट, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, एनर्जी नाइदर वी क्रिएट नॉट डेस्ट्रॉय बट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो डेल्टा क्यू 2 काम करेगा, इंटरनल एनर्जी या फिर एक क्या करता है? वो वर्क करता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों इंटरनल एनर्जी कितनी दे दिया? यहाँ से हमें दिया है प्यारे बच्चों 48 जूल इजिकल टू वैल्यू डेल्टा यू। डेल्टा यू का मान हमें पता है किसके लिए निकालना है? देखो 1 मोल के लिए निकालना है, यानी कि एम का मान कितना हो गया? 1 हो गया यहाँ। और आर का मान हमें कितना लेना है? प्रति मोल इतना 8.35 लेना है। अब दूसरा, कैसी गैस है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों? थोड़ा सा एक बार देखते हैं। हीलियम। हीलियम कैसी गैस होती है मेरे प्यारे दोस्तों? हीलियम क्या होती है? एक मोनो एटॉमिक गैस है। ये आपको भी ध्यान रखना है, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है? एक परमाणविक गैस है। कैसी है हीलियम? एक परमाणविक गैस है। अब देखो, एक परमाणविक गैस के लिए भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वहाँ पर एक परमाणविक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है? F बराबर कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 3 होता है। तो वहाँ CV का मान कितना होता है? F बटे में 2 इंटू में कितना होता है? R। अब F का मान कितना है? 3, तो 3 बटे में 2 इंटू R होगा। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन। जो डिटेल में पढ़े होंगे उनके लिए बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने वाली है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, ये तो कितना हो गया? डेल्टा क्यू का मान मेरे प्यारे दोस्तों 48 हो गया। अब हमें पता है डेल्टा यू कितना होता है? एम सी वी इंटू में कितना होता है? डी टी कितना है? 2 डिग्री। एम का मान कितना है? मोल में लेना है, तो वो मोल कितना हो गया हमारे पास में? 1 मोल हो गया। अब सी वी हमारे पास है, तो यहाँ पर देखो एम का मान हमने कितना रख दिया? 1 मोल रख दिया। यहाँ से सी वी का मान हमारे पास में कितना लेना है हमें? 3/2 आर। ये 3/2 आर। आर का मान भी आपको गिवन है, यहाँ पर दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों 8.35। ये हो गया मान।
माइनस का हमारे पास प्लस में कितना आएगा, डेल्टा डब्लू। अब देखो आपको यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों डेल्टा डब्लू निकालना है। डेल्टा डब्लू क्या निकलेगा, डेल्टा क्यू माइनस का डेल यू, और आपने इसको मान को रख के इसका राइट ऑप्शन दीजिए और इनके दोनों क्वेश्चनों के आप सही जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आपको सारी वैल्यूज़ बता दी है मेरे प्यारे दोस्तों, और इन दोनों क्वेश्चनों का राइट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, सही जवाब देंगे। प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ ये हीलियम दे रखा है, हीलियम कैसी गैस होती है, मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। तभी हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि वहाँ पर F यानी कि जो हमारे पास में CV होता है F/2 इंटू R होता है, और F/2 इंटू R से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से CV का मान, तो हम CV निकालेंगे तो F का मान कितना है, 3/2 R निकल जाएगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहतरीन क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप इसी तरीके से और भी अपडेट या वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को अधिक से अधिक, और अपडेट बनाए रखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों अपनी ऊर्जा को बरकरार रखिए। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस एग्ज़ाम की इतनी औकात नहीं है, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, आपके अंदर वो जोश जुनून वो जज्बा होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। फिर आपको मैं रसगुल्ला खिलाने अवश्य आऊँगा और आपकी शादी में हम बैंड बाजे के साथ अब नाचेंगे। जब तक आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लो तब तक आप अपने हौसले को बरकरार रखिए। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। इसी तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए फिर से एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।